जी, आज का जो टॉपिक है वो है इंटरव्यू के मुतल्लक कि जब भी आप यूके में कोई हेल्थ केयर की जॉब कैरी करने के लिए जाते हैं तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टॉप ऑफ द वन जो उन क्वेश्चन में से है वो ये है कि वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ पर्सनल केयर। पर्सनल केयर क्या होती है? तो पर्सनल केयर होती है कि आपने क्लाइंट की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी होती हैं। उनके लिए खाना बनाना होता है, उनकी शेविंग करनी होती है, उनको शॉवर देना होता है, उनको वॉश करना होता है, उनके कपड़े चेंज करने होते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ ये पर्सनल केयर में आता है। दूसरा जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो होता है कि व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? तो आपके क्लाइंट से मुतल्लक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उनके जो सीक्रेट्स होते हैं, उनके फैमिली नंबर्स होते हैं, सब कुछ आपने ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिकली किसी के साथ डिस्कस नहीं करने, सोशल मीडिया पे उनको पोस्ट नहीं करना और किसी ऐसे बंदे के साथ भी डिस्कस नहीं करने जो उस केयर होम में जॉब नहीं करता या उसकी जॉब इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें कॉन्फिडेंशियलिटी में आती हैं। तो आपने अपने पेशेंट, अपने क्लाइंट, सीनियर सिटीजन्स के बारे में जितनी भी मालूमात हैं, आपने उन मालूमात को किसी के साथ डिस्कस नहीं करना। ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। जी, अगला क्वेश्चन है सेफ गार्डिंग। सेफ गार्डिंग क्या है? व्हाट इज़ सेफ गार्डिंग? आपका जो क्लाइंट होगा, जो पेशेंट होगा, जो सीनियर सिटीजन्स होगा, जिसकी आप केयर करने जा रहे हैं, उसको आपने हर किस्म के मेंटली टॉर्चर से, ड्रैगिंग, पुशिंग, असाल्ट, ब्रूजिंग, फिजिकल टॉर्चर, जो भी कुछ है, उन तमाम चीज़ों से आपने उसको महफूज रखना है, बचाना है। उसको किसी किस्म की इंजरी नहीं होनी चाहिए, उसको पुल नहीं करना, ठीक है, उसको आपने टॉर्चर नहीं करना। ये सब चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करना, ठीक है। ये होता है सेफ गार्डिंग, अपने क्लाइंट की हिफाजत करना, उनको इन सब चीज़ों से बचाना। ये मेंटली टॉर्चर भी हो सकता है, फिजिकल टॉर्चर भी हो सकता है। तो आपने अपने क्लाइंट्स को हर हालत में महफूज बनाना होता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो होता है कि व्हाट इज़ अब्यूज़। अब्यूज़ क्या है? और फ़ियाम में तो इसको कहते हैं गाली देना। तो लेकिन इसकी बहुत सी किस्में होती हैं। फिजिकल अब्यूज़ भी होता है, ठीक है। फिजिकली किसी को स्लैप करना, उसको इंजर्ड करना, ठीक है, उसको उसको ड्रैग करना, ये सारे फिजिकल अब्यूज़ में आता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी होता है। साइकोलॉजिकली अब्यूज़ में ज़्यादातर आप उसको वर्बली तौर पे गाली वगैरह देते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, उसके ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि आप झूठे हो, या अगर कोई काम उसने नहीं किया होता है तो उसको फोर्स करते हो कि आपने ही ये काम किया है, उसको आपने साइकोलॉजिकली उसको डिस्टर्ब किया है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकली अब्यूज़ हो गया। उसके बाद इसकी किस्म है एक डिस्क्रिमिनेटरी अब्यूज़, कि आपने उसको उसकी कास्ट, कलर, क्रीड की वजह से आपने उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। उसको बिल्कुल आपने अटेंड ही नहीं करना कि भाई ये तो मेरी ज़ात से या मेरे जो लैंग्वेज है, या आप ये कह लें कि मेरे एरिया से बिलोंग नहीं करता, तो मैं बिल्कुल इसको मैं अटेंड नहीं करूँगा। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी अब्यूज़ है। उसके अलावा फिनंशियल अब्यूज़ इसकी एक किस्म है कि आप क्लाइंट्स की जो फैमिलीज़ होती हैं वो उसको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो होती हैं ना वो प्रोवाइड नहीं करती। सपोज़ उसको क्लोथ्स नहीं देते, उसको शूज़ नहीं देते, उसको पेयर ऑफ सॉक्स नहीं देते कि नहीं जी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिनंशियली उनको पैसे नहीं देना ताकि वो कुछ ना कुछ चीज़ ख़रीद सकें, कोई ना कोई चीज़ ले सकें। तो ये फिनंशियल अब्यूज़ में आता है। उसके बाद होती है सेल्फ निगलेक्ट, कि आपने बिल्कुल ही उसको जो है ना वो खुराक नहीं देनी टाइम पे। सपोज कि अगर उसकी मेडिसिन का टाइम आ गया है तो आपने टाइम पे उसको मेडिसिन नहीं देनी है। अगर उस टाइम पे उसका पैड चेंज करना है तो आप उसमें उसका पैड वगैरह चेंज नहीं करना, या उसको आपने 4-4, 5-5 दिन उसको नहलाना ही नहीं है, ठीक है, ताकि उसको इन्फेक्शन हो जाए। ये होता है सेल्फ निगलेक्ट। तो ये भी अब्यूज़ में ही आता है, ये अब्यूज़ की किस्म है। उसके बाद जो सबसे अहम किस्म है वो होता है इसकी ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज़। ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज़ जो होती है वो होती है ये एक पूरे सेटअप के लिए होती है, कि एक पूरा केयर होम या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई 5-6 केयर होम है,
तो जो टीमें होती हैं जो चेक वगैरह करती हैं NHS की या ये लोग, ये उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करते हैं, तमाम केयर होम को चेक करते हैं और देखते हैं कि जी इस केयर होम में तो ना तो टाइम पे मेडिसिन दी जाती हैं, ना यहाँ पे क्लीनिंग है अच्छे तरीके से, और जो भी खाना प्रोवाइड किया जा रहा है वो बिल्कुल वो अनहाइजीनिक फूड है। तो जो भी उसके जो ड्रेसेस हैं वो सारे मैले हैं, या आप ये कर रहे हैं कि ड्रेसिंग चेंज नहीं हुई है, अलार्म सिस्टम वहाँ पे यहाँ पे सेफ्टी के जो है या इनको जो सर्विसेज दी जा रही है बिल्कुल थर्ड क्लास पुअर क्वालिटी की है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज होती है। तो ये पूरे एक सेटअप के लिए होती है ऑर्गेनाइजेशन अब्यूज। और एक होता है सेक्सुअल अब्यूज, जो मैं भूल गया था। तो सेक्सुअल अब्यूज में क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट्स के प्राइवेट पार्ट को जो है ना वो टच करते हैं, ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको सेक्सुअली उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये सेक्सुअल अब्यूज होती है जी। बाकी कुछ आम से क्वेश्चंस होते हैं कि जी आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। या आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आप कब तक हमें अवेलेबल हो सकते हैं, कि अगर हम आपको बोलें कि आप काम पे आएँ तो आप क्या अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, आप एक हफ्ते में कितने आवर्स आपको चाहिए होते हैं, आप 20 आवर्स वर्क करना चाहते हैं या आप फुल वर्क आपको अलाउ है 37.5 आवर्स या 40 आवर्स आप वर्क करना चाहते हैं, वो आपका अवेलेबिलिटी पूछते होते हैं। या एक हफ्ते में किन किन दिनों में आप अवेलेबल हो सकते हैं, आया कि आप ये बैंक हॉलीडेज में अवेलेबल हो सकते हैं नहीं हो सकते, या आप जो क्रिसमस की जो छुट्टियां होती हैं उनमें आप अवेलेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो ये आपकी अवेलेबिलिटी के बारे में वो आपसे पूछते होते हैं। और ये भी पूछते होते हैं कि आया कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो क्लीन है या उसके ऊपर पॉइंट्स लगे हुए हैं, 3 पॉइंट्स लगे हुए हैं, या जितने भी पॉइंट्स हैं, आया कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो क्लीन है या नहीं है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा वो आपसे पूछते हैं कि आया कि आपको किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, या आपका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा, ठीक है, या आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है, या आपको स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है। या आपसे वो पूछ सकते हैं कि आया कि आपको पेट से एलर्जी तो नहीं है, कि आपको डॉग्स या ये जो कैट्स होती हैं उनसे एलर्जी हो, कि क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर पेट्स को रखते होते हैं, डॉग्स वगैरह और कैट्स को। तो जब जो केयर होता है वो उनकी केयरिंग के लिए जाता है, उनको अटेंड करने के लिए जाता है, तो डेफिनेटली उनको भी फेस करना पड़ता है। तो आया कि उसको इन चीज़ों से एलर्जी है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। तो बाकी भी आप खुद भी अगर आप लिखेंगे कि केयर वर्कर की जॉब के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको इंटरनेट से भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते होते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं।